हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई लिखाई में भी आप लोग ज़्यादा ध्यान देते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है, भाग एक हम बना चुके हैं, ये हमारा भाग 2 है। भारतीय संविधान भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ठीक है। जो एकल नागरिकता है, एक प्रश्न के तौर पे भी आ जाता है और एक उसमें बहुविकल्पीय के प्रश्न में भी आ जाता है कि जो एकल नागरिकता है उसको कहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो जो हमारी जो एकल नागरिकता है उसको ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। भारतीय एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया था। जो हमारा एकल नागरिकता का जो पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, अब हम अपने अनुच्छेदों की बातें करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। ठीक है, तो 5 में क्या आता है? भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। यानी जो हमारा अनुच्छेद 5 है ना, उसमें ये दिया गया है कि जो भारत में पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी जो नागरिकता है उसका प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत में पैदा होने वाले बच्चों की, भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। यानी इसमें जो इसका जो पॉइंट बनेगा, जाके वो वह पॉइंट बनेगा जैसे कि इसके जो माता पिता है वो भारतीय होने चाहिए। कौन होने चाहिए? जो माता पिता है वो माता पिता भारतीय होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट बना जाएगा, इसको हम सर्कल में ले लेंगे। तो ठीक है, आप लोग समझे होंगे जो हमारा अनुच्छेद 5 है उसमें ये दिया गया है, सीधी सा उन्होंने बोल रखा है भारत में पैदा होने वाले बच्चों। जैसे कि हम पैदा हुए हैं, ठीक है, हम कहाँ के हैं? भारत के। हमारी भारत की नागरिकता है। तो जो भारत की नागरिकता है वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो माता पिता है ना वो भारत के हैं, इसकी वजह से हम भी भारत की नागरिकता में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला अपना अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। ठीक है, ये अब हमारा जो अनुच्छेद आएगा वो हमारा छठा आएगा। छठे में क्या है? भारत वो पाकिस्तान में। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान में भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। यानी जो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। लोगों की नागरिकता का
प्रावधान मतलब ये है जो अनुच्छेद हमारा छठा ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में बता रहा है कि जो भारत वो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। ठीक है, अब हमारा जो 7वां अनुच्छेद है उसके बारे में बताते हैं। अब हम ये बताते हैं अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7। इसमें क्या है, इसमें हमारा ये रहेगा कि जो भारत से पाकिस्तान आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान दिया गया। इसमें यानी जो हमारा अनुच्छेद 7 है, भारत से बालक शांत से बैठो समझो कुछ, ठीक है। अनुच्छेद 7 जो हमारा है, भारत से पाकिस्तान आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। और जो हमारा छठा था, छठे में यह था कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अब हमारा 7 में क्या है कि यहाँ पे भारत और यहाँ पे था पाकिस्तान, तो बस इतना ही डिफरेंस है 6 में और 7 में कि जो छठा रहेगा वो पाकिस्तान रहेगा, जो 7वां रहेगा वो भारत रहेगा। यानी जो अब भारत से पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान और पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में 6 और 7 में बताया गया है। अब हम 8वां अनुच्छेद के बारे में आगे जानते हैं। अनुच्छेद 1, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या रहेगा, अब इसमें जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। यानी ना तो वो भारत के हैं, ना ही वो मतलब हमारे देश के नहीं है, वो बाहर के, यानी विदेशों में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इसमें जो हमारा 8वां अनुच्छेद रहेगा, इसमें यह दिया गया है कि विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की, विदेशों में पैदा हुए या जन्म लेने वाले बच्चों की जो नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि जैसे माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का होना जरूरी है। कहाँ का होना जरूरी है, जैसे माता पिता हैं तो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, चाहे वह बच्चा भारत विदेश में क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन जो उसके माता पिता हो वो भारत के नागरिक होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अनुच्छेद 8 की तरफ। ठीक है, आया है तो बस आप लोग थोड़ा एग्जाम में बैठा कीजिए। ठीक है, एक अब जो हमारा अगला अनुच्छेद रहेगा वह रहेगा 9 के बारे में बताएंगे। जो अनुच्छेद 9 है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जो विदेशी नागरिकता है, जो विदेश की जो नागरिकता ग्रहण करने पर तो भारत की जो नागरिकता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अनुच्छेद जो 9 है वो ये कह रहा है कि विदेश की या विदेशों की नागरिकता ग्रहण करने पर
नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब जो हमारा अनुच्छेद 9 है वो ये कह रहा है कि विदेश की अगर हम जैसे कि अमेरिका की अगर नागरिकता लेते हैं तो उस नागरिकता को लेने के बाद में हमारी जो भारत की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। यदि हम जैसे भारत में रहते हैं और भारत में रहने के बाद हमारा कुछ बिजनेस या किसी नौकरी के पर्पज से हम बाहर गए और बाहर हम रहने लगे, ठीक है, बाहर हमने सब जो भी हमारा सेटलमेंट हमने वहाँ कर लिया, ठीक है, तो वहाँ की हमने नागरिकता ग्रहण कर ली। वो नागरिकता ग्रहण करने के बाद हम जो हमारी जो भारत की जो नागरिकता है ये फिर हमारी नागरिकता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो हमारा 10वां रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 10 है वो वह है संसद द्वारा भारतीयों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। यानी इसमें क्या है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता नहीं की जा सकती, मतलब जो हमारा अनुच्छेद ये कह रहा है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की जो नागरिकता है वो खत्म नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती है? समाप्त नहीं की जा सकती है। कौन सी वाली? संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की जो नागरिकता है वो खत्म नहीं की जा सकती। अब हम हमारा जो अगला रहेगा तो अगला अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 के बारे में बता रहे थे। अनुच्छेद जो हमारा 11 है ना, तो इसमें क्या दिया है कि जो नागरिकता है ना, नागरिकता, तो इसकी जो क्या नाम है, समाप्ति और प्राप्ति, समाप्ति और जो प्राप्ति है ना उस संसद कानून बनाती है। कौन बनाती है? संसद कानून बनाती है। यानी जो हमारा 11 अनुच्छेद ये कह रहा है कि जो नागरिकता है, जो हमें नागरिकता मिलती है, उसकी जो हमारी समाप्ति और जो प्राप्ति, यानी जो हमें मतलब जो नागरिकता हमें दी जाती है, हमें जो मिलती है, तो वो हमें भारतीय संसद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भारतीय संसद से, अनुच्छेद 11 में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।